बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 191 यानी 191 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 का सेक्शन 20 है। और सेक्शन 20 जो है वो पावर ऑफ सिविल कोर्ट, यानी जो रेंट कंट्रोलर होता है या जो रेंट कंट्रोलर सीनियर सिविल जज एज अ रेंट कंट्रोलर काम करते हैं, तो क्या वो उसके पास सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, और अगर होते हैं तो किस हद तक उसके पास सिविल कोर्ट के पावर होते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि रेंट लॉ पे सिविल सीपीसी नॉट एप्लीकेबल, कानूनी शहादत नॉट एप्लीकेबल, तो फिर किस हद तक जो है वो सीपीसी जो है उस पर एप्लीकेबल है। क्योंकि हम देखते हैं कि समन जाते हैं, गवाह बुलाते हैं, तो सारा सीपीसी का प्रोसीजर है। तो ये किस हद तक है, तो वो हम सेक्शन 20 में पढ़ेंगे और इसमें समझ जाएंगे कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है सीपीसी जो है वो पावर ऑफ सिविल कोर्ट जो है वो रेंट कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकता है। तो चलते हैं सेक्शन 20 पढ़ते हैं। और इसका जो टॉपिक है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सेक्शन 20 का जो हेडिंग है वो है पावर ऑफ सिविल कोर्ट। और इसका जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द कंट्रोलर एंड द एपिलेट authority shall for the purpose of any case under this ordinance have powers of a civil court under the Code of Civil Procedure Code 1908 in respect of only the matter namely, यानी इसी ऑर्डिनेंस के तहत सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द कंट्रोलर एंड द एपिलेट अथॉरिटी, यानी जो कंट्रोलर है रेंट कंट्रोलर, वो जो उसके ऊपर एपिलेट अथॉरिटी है, शल फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस, यानी जो कंट्रोल रेंट के एनी केस, रेंट के जो जिस तरह का भी केस हो अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इसी ऑर्डिनेंस के तहत हैव पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो उसके पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड के 1908 के तहत इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस हद तक, ओनली द मैटर नेमली, इस हद तक, ए summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath, यानी किसी भी शख्स को या पार्टी, आइदर पार्टीज बोथ साइड में से किसी को इन्फोर्स करना, समन करना, इन्फोर्स करना कि अटेंड कोर्ट को अटेंड करे, अटेंडेंस बराबर रखे, और फिर उसको एग्जामिन करे ऑन ओथ। ठीक है, जिस तरह हमने आगे पढ़ा है कि एप्लीकेंट है, फिर समन जाता है, तो वो समन जो है वो सीपीसी के तहत जाएगा, और फिर उसके बाद उसको बुलाया जाएगा अटेंडेंस, और फिर जो एफिडेविट एंड एविडेंस होता है उसके बाद फिर वो ओथ लेता है और एग्जामिन करते हैं। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड के तहत होगा, ये एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। इसी तरह भी है कंपेलिंग प्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसी तरह मुतालिका डॉक्यूमेंट्स है वो भी किसी को कंपेल करना कि वो कोई डॉक्यूमेंट डिस्कवर करना हो या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो कोर्ट में, ये। और सी इंस्पेक्टिंग द साइट, या कोई मुतनाज़ा साइट हो उसका इंस्पेक्टिंग होगा, तो वो सीपीसी में, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है ये रेंट लॉ में नहीं है। इसी तरह डी इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, या अगर कोई विटनेस है जो आ नहीं सकता, बीमार है, कोई और वजह से, और डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स है जो वो लाए नहीं जा सकते, तो इसके लिए समन इशू किया जाएगा कमीशन को, या कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, वो वहां देखेंगे इसको, विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को भी। तो ये चूंकि प्रोविजन रेंट लॉ में नहीं है, तो किस एक्सटेंट तक समन जारी करना, एनफोर्सिंग, किसी का अटेंडेंस को एनफोर्स करना, और एग्जामिनिंग हिम ऑथ, या किसी को ऑथ पे एग्जामिन करना, और किसी को कंपेल करना कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करे या डिस्कवर करे, और साइट इंस्पेक्शन के लिए, और कमीशन को अपॉइंट या कमीशन को अपॉइंट करने के लिए कि वो विटनेस या डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करे। तो ये तो बियर सेक्शन है जो मैंने पढ़ा। अब हम इस पर थोड़ा सा
दो अथॉरिटीज हैं, वो हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। पावर ऑफ रेंट कंट्रोलर, यानी जो रेंट कंट्रोलर है उसके पावर, प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक्सेप्ट दोज मेंशन इन सेक्शन 20 of Sindh Rented Premises Ordinance 1979 were not invested in rent controller। यानी जो बताए गए हैं उसके अलावा और कोई इसको वेस्टेड नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये ABCD जो बताया इस हद तक वो सिविल कोड के वो फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। while deciding eviction application in rent controller, while is कि जब वो were not invested in rent controller while deciding eviction application, a rent controller had wide discretion to follow any reasonable procedure। और रेंट कंट्रोलर के पास जो है वो वाइड डिस्क्रिशन है कि वो रिजनेबल प्रोसीजर को जो है वो बरोकार लाए इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ताकि इंसाफ तक रसाई हासिल हो सके, विच वुड इंक्लूड द यूज ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में भी इंक्लूड है। अब इसके लिए है 2016 आप पढ़ेंगे YLR पेज 1193, 2016 YLR 1193 यानी 1163 आप पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिविल प्रोसीजर कोड के पावर रेंट कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 24A CPC, ये प्रोविजन ऑफ CPC में नॉट बी एप्लीकेबल इन रेंट प्रोसीडिंग स्ट्रिक्टो सेंसो, यानी स्ट्रिक्टो सेंसो तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 24A की CPC की जिसमें स्पीडी वो है, बट द इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ CPC वुड ऑलवेज बी एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। लेकिन पार्टीज के दरमियान इंसाफ को तकाजे पूरे करने के लिए सेक्शन 24A को CPC को बरोकार लाया जा सकता है। एंड आल्सो टू मीट द एंड ऑफ नेचुरल जस्टिस, या जो कुदरती इंसाफ है उसके तकाजे पूरे हों। सेक्शन 24A of CPC was meant for expeditious disposal of cases, यानी फौरी तौर पर केसेस को खत्म करने के लिए सेक्शन 24A का मतलब उसको यूज किया जा सकता है। एंड इट ऑब्लाइज द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, और ये पार्टी को ऑब्लाइज करते प्रोसीडिंग में, नॉट ओनली टू कीप ट्रैक ऑफ द केस, कि न सिर्फ केस को जो ट्रैक पे रखे, बट आल्सो अबाउट द डेट फिक्स इन द मैटर, और जो मैटर में डेट फिक्स हो, तारीख फिक्स हो, उसके हवाले से भी। Said provision was an equitable principle to foster the interest of justice by providing expeditious disposal of the case। ये जल्द अज जल्द expeditious disposal of the case के लिए है। And thus would be equally applicable in rent proceeding, और ये rent proceeding पे भी वैसे ही applicable होगा under the Sindh Rented Premises Ordinance 1979, यानी जो 79 के रेंट प्रेमिस ऑर्डिनेंस है उसके अंडर। बिकॉज द अंडरलाइन फीचर ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस, क्योंकि इसी ऑर्डिनेंस के जो फीचर्स हैं वाज टू प्रोवाइड स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। क्योंकि ये खुद स्पेशल लॉ है तो इसलिए इस पे सेक्शन 24 जो है वो एप्लीकेबल है। क्योंकि वो भी स्पेशल है, एक्सपीडिशन है, तो इसलिए 24 को भी बरोकार लाया जा सकता है। और इसके लिए आप 2014 SCMR सुप्रीम कोर्ट का 1694 लॉ भी देख सकते हैं, यानी 2014 SCMR 1694 देखेंगे तो सेक्शन 24A CPC कैसे एप्लीकेबल है ये भी आप देख सकेंगे। तो आज मैं सेक्शन 20 आपके सामने लाया मैंने और आपके सामने गोश गुजार किया कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट जो है वो रेंट कंट्रोलर पर किस हद तक है। तो इसमें ABCD के समन के हवाले से, और स्पेशल ओथ एग्जामिन के लिए पर्सन को, और कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इंस्पेक्शन ऑफ साइट, और इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, इस हवाले से। और इसके लिए जो है पावर ऑफ रेंट कंट्रोलर के लिए आप 2017 और उसमें जो थे आप देख सकते थे, उसमें 2016 YLR 1193 और 2014 ACMR 1694 पावर ऑफ रेंट कंट्रोलर और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 24A CPC जो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए है।
चूँकि 24 CPC भी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के हवाले से हैं, और चूँकि रेंट लॉ भी स्पेशल लॉ है, वो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के हवाले से स्पेशल लॉ है, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए है, तो इस हवाले से ये इस पे एप्लीकेबल है। तो आज के लिए मैंने सेक्शन 20 जो था आपके लिए गोश गुजार करना था, और आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।